हरिओम। हम यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम के अनुसार मीमांसा दर्शन के अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हमने पहला भाग में पढ़े धर्म लक्षण है, शाब्दिक भावना है, आर्थिक भावना है और मीमांसा दर्शन के जो सामान्य परिचय है इनको हमने अध्ययन किया। और उसके बाद जो पाठ्यक्रम के अनुसार आता है वो आता है आपका जो है विधि विमर्श। और विधि विमर्श ये पाठ्यक्रम के अनुसार दिया गया है, परंतु हम लोग यहाँ पर अध्ययन कैसे कर रहे हैं, अर्थ संग्रह के अनुसार पढ़ रहे हैं। क्योंकि मीमांसा दर्शन में दो प्रारंभिक ग्रंथ है, एक मीमांसा परिभाषा और दूसरा अर्थ संग्रह है। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में टॉपिक बिल्कुल जो है आपको वही चीज़ें सब मिलेंगे। विधि विमर्श भी उसमें मिलेगा, भावना भी उसमें मिलेगा, मीमांसा दर्शन में अर्थ संग्रह में भी है, परंतु इनका जो डेफिनेशन है, ठीक है, वो डेफिनेशन में अंतर है। ठीक, इसलिए जिसका मतलब एक ही है, ठीक है, जिसका अर्थ जो है वो एक ही है, परंतु उसका डेफिनेशन में अंतर आ जाता है। तो परीक्षक क्या करते हैं, परीक्षक मीमांसा परिभाषा के अनुसार प्रश्न पूछते हैं, तो वो कहते हैं कि मीमांसा परिभाषा के अनुसार इसका क्या अर्थ है, या फिर इसका ये क्वेश्चन बना रहा है मीमांसा परिभाषा के अनुसार, तो मीमांसा परिभाषा के नाम लेकर के पूछते हैं। और कभी ये कह सकते हैं कि लौकिकाक्षर के अनुसार इसका क्या अर्थ है, या फिर अर्थ संग्रह के अनुसार इसका क्या अर्थ है। ठीक है, ये पूछ सकते हैं कि मीमांसा परिभाषा के अनुसार जो उत्पत्ति विधि है या विनियोग विधि है, इनका क्या अर्थ है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि दोनों का जो डेफिनेशन है वो अलग अलग है, थोड़ा अंतर है, पर तात्पर्य एक ही है दोनों का। ठीक है, तो इसलिए हम अभी अर्थ संग्रह के अनुसार पढ़ रहे हैं, तो अर्थ संग्रह के अनुसार हम इसको थोड़ा डिवाइड भी करेंगे और उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, और उसके बाद हम फिर मीमांसा परिभाषा जब पढ़ेंगे तो उसके हिसाब से भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, मीमांसा दर्शन जो है वेद की जो वैदिक भाग को, जो वेद को 5 भाग में वो बांट लेता है। ठीक है, कितने भाग में? 5 भाग में। ध्यान रखिए ये चीज़, वैदिक वेद को 5 भाग में वो बांट लेता है। क्यों बांट लेता है, अब उससे हम लोग क्या लाभ होता है, ये आपको अर्थ संग्रह के अनुसार आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अब वो क्या क्या है, ठीक है, देखिए 5 भाग क्या क्या है। एक तो विधि है, एक मंत्र है, नामधेय है, निषेध और अर्थवाद। इस तरह के ये 5 भाग में इसको बांट देता है, विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद। ठीक है, तो विधि में हम लोग क्या करेंगे, विधि में क्या है, विधि में ये विधि क्या है, अब यहाँ पर देख लीजिए, अज्ञातार्थ ज्ञापको वेद भागो विधि है। जो अज्ञात अर्थ की ज्ञापक है, अज्ञात अर्थ का बोध कराता है, जो वेद की भाग है, ऐसे वेद भाग को वो विधि कहते हैं। जो ज्ञापक अर्थ को बोध कराने वाले वेद भाग को विधि नहीं कहते हैं। अज्ञात अर्थ की बोध कराने वाला, अज्ञात अर्थ की बोध कराने वाला जो वेद की भाग है उसको कहते हैं विधि। जैसे ज्ञापक अर्थ क्या है, जैसे प्यास लगने पर क्या करना चाहिए, पानी पीना चाहिए। ठीक है, भूख लगने पर क्या करना चाहिए, खाना खाना चाहिए। ये क्या है, ज्ञापक अर्थ है। ठीक है, और जैसे आपने बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं, ठीक है, किसी वस्तु के बारे में जानते हैं, जैसे प्रातः समय कुछ आवाज़ आया, आपने देखा, आपको आपने कहा कि ये तो जो है कुक्कुट की आवाज़ है, मुर्गे की आवाज़ है। ठीक है, काक की आवाज़ है, काक ने बोला काक की आवाज़ है। क्यों? या कि ये ज्ञापक है, आप जानते हैं इस विषय को, परंतु ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको आप नहीं जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो विधि होता है, अज्ञातार्थ ज्ञापको वेद भागो विधि है। अज्ञात अर्थ की ज्ञापक कराने वाला जो वेद की भाग है उसको विधि कहेंगे। तो अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग काम है, दृष्टांत में क्या दिया, अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग काम है। यदि आप स्वर्ग काम की इच्छा रखते हैं, ठीक है, यदि आपको स्वर्ग की कामना है तो क्या करना पड़ेगा, अग्निहोत्रम जुहुयात, अग्निहोत्र करें। ठीक है, ये अज्ञात अर्थ ज्ञापक, आपको पता नहीं था कि हमको स्वर्ग जाना है तो उसमें जो है अग्निहोत्र करना पड़ेगा। ठीक है, स्वर्ग जाने के लिए अग्निहोत्र करना, ये आपको पता नहीं था, तो अज्ञात अर्थ हो गया कि नहीं हो गया। अगर ज्ञात अर्थ होता तो आप कर लेते, अज्ञात अर्थ ये, इसलिए ये हो गया विधि वाक्य। ठीक है, इस प्रकार की जो है हम यहाँ पर चर्चा करेंगे जो इसमें आया है। ठीक है, अब देखते हैं विधि चतुर्विधा। ठीक है, विधि चतुर्विधा 4 प्रकार की विधि है। जैसे आपका विधि विमर्श दिया है ना, अब यहीं से शुरू होता है आपका विधि विमर्श, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा। क्या अभी हमने क्या बताया आपको कि विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद,
ये जो 5 है, इस 5 जो भाग है, 5 भाग से हम लोग अभी विधि के भाग को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और वही विधि जो है अज्ञात अर्थ की ज्ञापक जो वेद भाग को विधि कहते हैं। अब उसके बाद हम लोग क्या चर्चा कर रहे हैं कि विधि कितने प्रकार की है। विधि आपको जो है यहाँ पर 4 प्रकार की है, ठीक है। उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, प्रयोग विधि और अधिकार विधि। इस प्रकार की ये विधि जो है 4 प्रकार की है। तो एक एक विधि को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब उत्पत्ति विधि क्या है? कर्म स्वरूप मात्र बोधको विधि उत्पत्ति विधि। कर्म स्वरूप मात्र बोधक विधि, कर्म स्वरूप मात्र बोधक विधि। कर्म की स्वरूप मात्र का बोध कराने वाला जो विधि है उससे क्या कहते हैं? उत्पत्ति विधि कहते हैं, ठीक है। अब उत्पत्ति विधि के दृष्टांत देख ली, अग्निहोत्रम जुहोति, अग्निहोत्रम जुहोति, अग्निहोत्र करना चाहिए, ठीक है। उत्पत्ति विधि है। यहाँ पर कर्म के स्वरूप मात्र का बोध हो रहा है। अग्निहोत्रम जो होती अग्निहोत्र करना चाहिए। जो अग्निहोत्र जो है होम, एक प्रकार की जो हवन कह सकते हैं आप, उसको कहते हैं अग्निहोत्र, ठीक है। और ये नित्य कर्म के अंतर्गत आता है। जैसे 3 प्रकार के कर्म होता है ना, एक नित्य कर्म होता है, नैमित्तिक कर्म होता है और एक होता है काम्य कर्म होता है। कर्म कितने प्रकार के होता है? 3 प्रकार के होता है। तो कर्म गतिविधम ऐसे प्रश्न आता है तो आपको ध्यान रखिए, एक नित्य कर्म, ठीक है, और एक नैमित्तिक कर्म, और तीसरा हो गया काम्य कर्म। ये कर्म 3 प्रकार के हैं। कर्म गतिविधम अगर कहीं कहीं पूछा जाता है तो आपको वही कहना है, कर्म 3 प्रकार की है, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म। पिछली बार काम्य कर्म गतिविधम ऐसे एक प्रश्न के अंतर्गत आ गया था, ठीक है। 2 प्रकार की लेफ्ट और राइट साइड दिया था, जिसमें कि यहाँ पर दे रखा था 4 ऑप्शन, 4, और यहाँ पर दे रखा था उसका 4 ऑप्शन। तो एक अंग में था काम्य कर्म, काम्य कर्म द्विविधम, त्रिविधम, चतुर्विधम, इस प्रकार जो ऑप्शन दिया था उसमें त्रिविधम में काम्य कर्म दिया था। परंतु मुझे लगता है ये जो काम्य कर्म दिया था इसके ऊपर थोड़ा विचारणीय है, वो क्वेश्चन सही है कि गलत है। क्योंकि हमने बहुत सारे पुस्तक छान मारे, जिसमें कि देखे, हमने बहुत सारे पुस्तक में ढूंढे, काम्य कर्म कहीं भी 3 प्रकार के नहीं दिया है, ठीक है। हाँ, कर्म त्रिविधम ये दिया है। कर्म त्रिविधम आपको मैंने बता दिया, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म। हो सकता है कि परीक्षक कर्म के ऊपर बताना चाहता था, लेकिन वहाँ पर वो काम्य कर्म की गलती से दे दिया हो, क्योंकि पता करेंगे फिर इसके बारे में, ठीक है। मुझे लगता ऐसे है, क्योंकि मैंने बहुत सारे जो पुस्तकें देखे, मीमांसा परिभाषा है उसके अनुसार प्रश्न किया गया था। आप पिछले वर्ष के क्वेश्चन देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो वहाँ पर काम्य कर्म दिया है, जो त्रिविधम में उसका आंसर आ रहा है आंसर शीट में। परंतु काम्य कर्म त्रिविधम ऐसे कहीं भी जो है मीमांसा परिभाषा में नहीं दिया है, ठीक है। आपको मिले तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। ये हो गया आपका दृष्टांत। ये दृष्टांत आप याद रखें, अग्निहोत्रम जुहोति, ये जो है आपका उत्पत्ति विधि। उत्पत्ति विधि के बाद जो है आपका विनियोग विधि आता है। अंग प्रधान संबंध बोधक विधि विनियोग विधि है, ठीक है। अंग प्रधान संबंध बोधक विधि, अंग प्रधान, ठीक है। अंग और प्रधान का संबंध, जो जैसे प्रधान कर्म है, ठीक है। अग्निहोत्र मान लीजिए एक यज्ञ है, उस यज्ञ का प्रधान कर्म है, और उस प्रधान कर्म की जो अंग कर्म है, उन दोनों का जो जो बोध कराता है कि ये प्रधान कर्म है और ये अंग कर्म है, ये प्रधान कर्म को पहले करना चाहिए या फिर इस अंग कर्म को पहले करना चाहिए, तो उसके बाद प्रधान कर्म किया जाएगा, ठीक है। तो ये इसका जो बोध कराता है उसको कहते हैं विनियोग विधि है, ठीक है। जैसे दधना जो होती, दधी से हवन करें, दधना जो होती का क्या है? दधी से हवन करें। क्योंकि एक यज्ञ चल रहा है, जैसे दर्श पूर्णमास यज्ञ चल रहा है, तो दर्श पूर्णमास यज्ञ में जो है बहुत सारे वस्तुओं से हवन किया जाता है। तो दधी से यज्ञ परे, पय से पयो जो होती, ठीक है, पायसम जो होती, ठीक है, दधना जो होती, ये अलग अलग अंग कर्म है। जैसे दधी से हवन करें, दूध से हवन करें, उसके बाद पायस खीर से हवन करें, ठीक है। इस प्रकार के अलग अलग हवन की ये हो गया। तो ये हो गया क्या है? अंग कर्म, ठीक है। अंग प्रधान संबंध बोधों के विधि, तो इसका प्रधान जो अंग का यहाँ पर बोध करा रहा है, तो इसीलिए विधि वाक्य जो है क्या है, ये अंग विनियोग विधि के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा? प्रयोग विधि। प्रयोग विधि क्या है? प्रयोग प्रासुभाव बोधको विधि, प्रयोग विधि। इसका डेफिनेशन शायद आगे आपको मिल जाएगा दोबारा,
यहाँ पर छूट गया है। प्रयोग प्रासुभाव बोधक विधि प्रयोग विधि, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अभी हम बताएंगे प्रयोग विधि के बारे में। हाँ, प्रयोग विधि क्या है, अंगानम क्रम बोधक विधि प्रयोग विधि है। आगे ये हम आपको बताएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो दर्श पूर्ण भाषा भी हम सर्वकाम यजित है, ये जो है ये आपका प्रयोग विधि का दृष्टांत है। आगे देखते हैं। और उसके बाद 4 क्या है, चौथा में अधिकार विधि है। सामान्य रूप से वही पढ़िए, अधिकार विधि। ये सारे हम डिटेल्स फिर और जो आएगा इसके बाद हम इसका विस्तृत वर्णन करेंगे, वहाँ पर हम देखेंगे। कर्मजन्य फलस्वाम्य बोधक विधि अधिकार विधि। कर्मजन्य फलस्वाम्य बोधक विधि। कर्म से जन्य, कर्म से जन्य क्या होता है, फल होता है। जैसे आप कोई कर्म करेंगे तो उसका फल उससे उत्पत्ति होगी, तो उसका जो स्वामी कौन होगा, ठीक है, स्वाम्य बोधक विधि, स्वामी का बोध कराने वाला जो विधि है उसे कहते हैं अधिकार विधि, ठीक है। ठीक है, ये जित स्वर्ग काम है इसका दृष्टांत है। अब हम लोग आते हैं इसका विशेष जो चर्चा के ऊपर, किस चर्चा के ऊपर, विशेष चर्चा के ऊपर। जैसे पहले क्या था, उत्पत्ति विधि था। उत्पत्ति विधि तो एक ही है, इसलिए इसमें कोई विभाग नहीं है, इसलिए वो जो है हम लोगों ने पहले से ही उसको कवर कर लिया। वो आप वहाँ से देख लीजिए, उसको वहीं से याद कर लीजिए, और वहीं से आपको कुछ भी आता है प्रश्न तो उसको आप वहाँ से कर सकते हैं। देखिए अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हो जाता है आपका क्या, विनियोग विधि। दूसरा नंबर पे क्या है, विनियोग विधि। और विनियोग विधि जो है 6 प्रकार की है, ठीक है। अंग प्रधान संबंध बोधक विधि, मैंने आपको अभी भी बताया था, अंग प्रधान संबंध बोधक विधि विनियोग विधि है। तो विनियोग विधि क्या है, अंग की प्रधान अंग का बोध कराने वाला, जैसे दधना जो होती वहाँ पर मैंने बताया था, वो विनियोग विधि में आ जाता है, ठीक है। अब ये विनियोग विधि जो है कितने प्रकार का है, 6 प्रकार का है। जैसे आपका जो पाठ्यक्रम में लिखा गया है, षड्विध तात्पर्य निर्णायक लिंगान, तो यहीं शुरू हो जाता है आपका षड्विध, ठीक है। षड्विध तात्पर्य षड्विध तात्पर्य निर्णायक लिंगानी, ये आपका किस में आ जाएगा, विनियोग विधि के अंतर्गत जो 6 प्रमाण है जो इसका सहायता करते हैं विनियोग विधि को, ठीक है, वो आपका 6 प्रकार की है। श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या, ठीक है। प्रश्न यहाँ से भी आते हैं बहुत सारे, हर बार यहाँ से एक प्रश्न आएगा, ध्यान रखिए, क्योंकि ये अलग से दे रखा है टॉपिक, तो आपको हर बार एक प्रश्न आएगा। श्रुति के बारे में पूछ सकता है, लिंग के बारे में पूछ सकता है, इसका डेफिनेशन पूछ सकता है, ठीक है। श्रुति ही किम, फिर लिंग किम, वाक्यस्य दृष्टांत किम, या फिर अत्रेषु कः वाक्यस्य दृष्टांत वर्तते, ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। 4 ऑप्शन दे देगा आपको, इसमें से वाक्य का दृष्टांत कौन सा है। या फिर प्रकरण से लक्षण किम, ठीक है, प्रकरण का लक्षण क्या है, तो वो सब हम लोग अभी पढ़ेंगे। श्रुति, पहले श्रुति देखिए, निरपेक्षुरवः श्रुति, ठीक है, ठीक है, निरपेक्षुरवः श्रुति, निरपेक्षुरवः श्रुति, अन्य प्रमाण की अपेक्षा न रखने वाले को क्या कहते हैं, श्रुति कहते हैं। अन्य प्रमाण की अपेक्षा न रखने वाले श्रुति, देखिए जिसने भी आपका जो उपनिषद है ये श्रुति है, ठीक है। वैदिक जो मंत्र होते हैं ना, उनको हम लोग श्रुति कहते हैं। तो एक एक श्रुति, ईशावास्य उपनिषद है, इसमें कितने हैं, इसमें जो 18 मंत्र है, ये 18 श्रुति है, ठीक है। तो अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं रखता है, इस श्रुति में जो भी कह दिया गया है वही सत्य है और वही प्रमाण है, उसके लिए अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। इसलिए ऐसी जो वाक्य होंगे उसमें श्रुति है। अब श्रुति के ऊपर देखिए, श्रुति के ऊपर जो है हम लोग क्या है, श्रुति जो है 3 प्रकार की है, विधात्री, अभिधात्री और विनियोक्त्री। विधात्री श्रुति, अभिधात्री श्रुति और विनियोक्त्री श्रुति। इसमें जो विधात्री और अभिधात्री है इसका विशेष चर्चा में नहीं आता है, ठीक है, परंतु जो विनियोक्त्री श्रुति है उसका चर्चा में आता है, और 3 प्रकार की है। विनियोक्त्री श्रुति कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की है, विभक्ति रूपा, एक विधान रूपा और एक पद रूपा। ये ध्यान रखिए, अगर आपको कभी भी ऐसे ऑप्शन देता है तो विनियोक्त्री श्रुति के बारे में, तो विनियोक्त्री 3 प्रकार की है। पहले तो श्रुति है, जो श्रुति कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की है, और उसके बाद विनियोक्त्री श्रुति कितने प्रकार की है, वो भी 3 प्रकार की है, ठीक है। अब एक एक पढ़ते हैं। इसमें जो क्या है, एक तो विभक्ति रूपा है, एक अभिधान रूपा और एक पद रूपा है। एक अभिधान रूपा और एक पद रूपा, इसका कोई विभाग नहीं है, ठीक है। तो हम लोग केवल पढ़ेंगे विभक्ति रूपा को, ठीक है। विभक्ति रूपा श्रुति जो है ये भी
यहाँ पर 3 दिया गया है, द्वितीया द्वितीय द्वितीय विभक्ति रूपा श्रुति, तृतीय विभक्ति रूपा श्रुति और सप्तमी विभक्ति रूपा श्रुति, 3 विभक्ति रूपा श्रुति दिया गया है। उसके बाद ही बहुत सारे हैं, पंचमी है, चतुर्थी है, तृतीया है, इस तरह के अन्य भी है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो है कोई भेद नहीं बताया गया है, पर यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि द्वितीया, तृतीया और सप्तमी के बताया गया है, तो इसमें इसका दृष्टांत मिलते हैं इसलिए बताया गया है, दृष्टांत यहाँ पर पठन किया गया है। अब जो तृतीया विभक्ति रूपा है, ठीक है, तृतीया विभक्ति रूपा है वो 2 प्रकार की, एक द्रव्यात्मिका और एक गुणात्मिका, ठीक है। द्रव्यात्मिका कौन है? ब्रीहि भीर यजेत, ब्रीहि भीर यजेत, ये दृष्टांत है द्रव्यात्मिका, ये तृतीया विभक्ति रूपा के दृष्टांत है, ये ध्यान रखिए। तृतीया विभक्ति रूपा के दृष्टांत क्या है? ब्रीहि भीर यजेत, ठीक है, और ये द्रव्यात्मिका है, 2 प्रकार की तृतीया विभक्ति रूपा है। और दूसरा जो गुणात्मिका है, उस गुणात्मिका के दृष्टांत क्या है? और अरुणया पिंगाक्षा एक हायन्या सोमम कृणाति, अरुणया पिंगाक्षा एक हायन्या सोमम कृणाति, अरुणया पिंगाक्षा, ठीक है। अरुण जैसे थोड़ा सा जो सूर्य की लालिमा होती है ना, जैसे अरुण हम लोग का किसको कहते हैं? सूर्य को, परंतु उस सूर्य को नहीं, जो मध्याह्न के सूर्य है ना, वो अरुण नहीं है, ठीक है, वो आदित्य है, ठीक है। अरुण हम किस सूर्य को कहते हैं? जो प्रातः काल में सूर्य उदय होते समय जो उसमें एक लालिमा होती है सूर्य में, जिसको हम लोग देख देख करके चमकते रहता है, जो चमकते रहता है, जिसको हम लोग आराम से देख पाते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं क्या है? अरुण कहते हैं, ठीक है। अरुणया, इसका ऐसे रंग वाला जो गौ होता है उसको कहते हैं अरुणया, अरुण गाय। पिंगाक्षा, पिंग आक्षा वाला, ठीक है, पिंग मतलब एक जैसे थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको? कोहरा, कोहरा बोलते हैं शायद हिंदी में, कोहरा आँख वाले बोलते हैं ना, थोड़ा थोड़ा उसका मतलब एक लाइट आँख होता है उसका, ठीक है, उसको कहते हैं पिंगाक्षा। एक हाइन्य वाला सोमम कृणाति, उसको दे करके सोम किरण खरीदा जाता है। स्वर्ण मुद्रा या धन दे करके सोम खरीदेंगे तो उससे अगर आप अग्निहोत्र करेंगे तो उसका फल नहीं मिलेगा, उसके लिए यही गाय चाहिए, और इसे गाय दे करके उससे फिर सोम लेना पड़ेगा जिससे भी हो। तो इसलिए सोमम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अरुणया पिंगाक्षा एक हायना सोमम कृणाति, ये जो वेद वाक्य है ये क्या है? तृतीया विभक्ति रूपा श्रुति की दृष्टांत है, और ये गुणात्मका की दृष्टांत है, ठीक है। अब उस पर सप्तमी विभक्ति रूपा है, सप्तमी विभक्ति रूपा में 2 भेद होता है इसका भी, एक क्रियात्मिका और एक मंत्रात्मिका, ध्यान रखिए, क्रियात्मिका मंत्रात्मक। क्रियात्मिका का दृष्टांत क्या है? ब्रीहिन प्रोक्षति, प्रोक्षति मतलब सींचना, जैसे ब्रीही है ना, यज्ञ के समय में ब्रीही रखा रहता है, उसके ऊपर कुछ आप देखे होंगे जो ब्राह्मण पंडित पूजा करते हैं तो उनके पास दूर्बा होता है, दूब होता है, दूब का एक गांठली बांध करके थोड़ा सा दूब जो है उसे बांध करके गुच्छा बना लेते हैं, उससे जल थोड़ा सा डुबाते हैं और उसको छिटक देते हैं किसी वस्तु में, चाहे तो व्यक्ति के ऊपर छिटक देते हैं, तो इसको कहते हैं प्रोक्षण। तो इस प्रकार की जो सिंचन होता है ना, इसको कहते हैं क्या है? इसको कहते हैं आपका जो है प्रोक्षण, ठीक है, ब्रीहिन प्रोक्षति, तो ब्रीहिन के ऊपर सिंचना, तो इसको कहते हैं क्रियात्मिका। और मंत्रात्मिका ये क्रियात्मिका, क्रिया है ना इसमें। और इमाम गृभणन रसनामृतस्य, ठीक है, इमाम गृभणन रसनामृतस्य मंत्र है, इस मंत्र को पढ़ करके जैसे वेदी बनाया जाता है ना, वेदी यज्ञ मंडप, ठीक है, उसके लिए मिट्टी लाना पड़ता है, तो यजमान खुद जाता है मिट्टी लेने के लिए, और वहाँ भी पूजन करना पड़ता है, पूजा वूजा करके जो है वहाँ से मिट्टी लाना होता है। तो पूजा करके जब मिट्टी किसमें अश्व के ऊपर लदा जाता है तो वहाँ पर ये मंत्र पढ़ना पड़ता है, इमाम गृभणन रसनामृतस्य, ठीक है, ये मंत्र पढ़ करके उसका रस्सी, रसना मतलब उसका जो लगाम है, लगाम का पकड़ कर फिर खींच कर लाना होता है, ठीक है, इमाम गृभणन रसनामृतस्य, इस प्रकार के मंत्र पढ़ना पड़ता है, तो ये मंत्रात्मिका है। तो ये हो गया आपका तृतीया विभक्ति रूपा श्रुति है। तो श्रुति का हमने बोले भेद भी बताया, और उसके साथ साथ जो है उसका दृष्टांत भी हमने बताया। ये PDF आपको फाइल मिल जाएगा, और इसका ये सारे नोट्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है इसका लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को आप क्लिक करिए और सीधे आप जो है कहाँ पहुँच जाएंगे? वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे, वहाँ आप इसको पढ़ भी सकते हैं और उसको आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसका PDF भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप भी आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ये बहुत आसान तरीका है कि आप यहाँ क्लिक करिए और आपका उसमें पहुँच जाएंगे, आप वहीं से पढ़ सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप टेलीग्राम से भी इसका PDF कलेक्ट करके अपने पास सेव कर सकते हैं, ठीक है। और आपको कोई प्रश्न हो इसके संबंधित तो कमेंट में ज़रूर करिए, और ये वीडियो आपको अच्छी लग रहा है
तो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करिए, ताकि वो फ्यूचर में जब नेट की तैयारी करेंगे, आपके कोई रिश्तेदार है नेट की तैयारी करेंगे, या फिर आपके मित्र जो भी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी इसको शेयर करिए, ताकि वो ये सारे मटेरियल उनके पास पहुंच सके और वो अच्छे से जो है पढ़ सकें। ठीक है, अब देखते हैं उसके बाद लिंग है, श्रुति के बाद लिंग है। लिंग जो है शब्द सामर्थ्यम लिंगम, ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, शब्द सामर्थ्यम लिंगम। ठीक है, ऐसे पंक्ति को आपको याद रखना है कि ये इसका जो है लक्षण है, लिंग का लक्षण है। शब्द सामर्थ्यम लिंगम इसका लक्षण है, तो इस लक्षण आपको पूछा जाता है। शब्द के अर्थ प्रकाशन की जो सामर्थ्य है उसको कहते हैं लिंग। ठीक है, बर्हिदेव सदनम दामी, ये दृष्टांत है। बर्हिदेव सदनम दामी, हे देव तुम्हारे स्थान के लिए कुश काटता हूँ। ठीक है, कुश काटता हूँ मतलब जैसे कुशा होता है ना, कुशा को काट करके उसके स्थान में बिछाया जाता है। ठीक है, किसके लिए? बर्हिदेव सदनम दामी। बर्हिदेव सदनम दामी जो देवता है जिनको आवाहन किया जाएगा, उनके लिए कुश काट करके उनको बिछाया जाएगा, जिसके कि उनका आसन बनेगा। ठीक है, ये हो गया आपका लिंग का। इसमें शब्द की सामर्थ्य है। ठीक है, बर्हिदेव सदनम दामी। उसके बाद वाक्य है समविव्याहारो वाक्यम। समविव्याहारो वाक्यम, अंग और प्रधान बोधक पदों का एक साथ उच्चारण करना, इसको कहते हैं समव्यवहार। समभिव्याहार। ठीक है, अंग और प्रधान बोधक जो पद है उनको एक साथ उच्चारण करना, उसको कहते हैं क्या है? समव्यवहार कहते हैं। और समव्यवहार वाक्यम, वाक्य का ये क्या है? समव्यवहार वाक्यम, ये इसका लक्षण है। कोई दृष्टांत इसमें शायद नहीं होगा, इसलिए हमने नहीं दिया है। ठीक है, हाँ, और आपको अर्थसंग्रह के पुस्तक आपको इसके साथ साथ पढ़ना चाहिए। मीमांसा दर्शन में 2 पुस्तक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अर्थसंग्रह, एक मीमांसा परिभाषा, और तीसरा है मीमांसा न्याय प्रकाश। इनको आप पढ़ लीजिए, इससे आपको क्या हो जाएगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और उसके साथ साथ जो है आपको सारे विषय यहाँ पर दिया गया है जो आपका क्वेश्चन में पूछा जाता है यूजीसी नेट में। ठीक है, और मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि स्मार्ट स्टडी करिए, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस आपको उस चीज़ को पढ़ना चाहिए जो आपको सिलेबस में दिया गया है, और उसके अतिरिक्त किस किस की पढ़ना चाहिए, इसलिए हम आपको जो गाइड कर रहे हैं उसको आप फॉलो करिए। इसलिए गाइड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, क्या है, हम तो पढ़ते रहते हैं, परंतु पुस्तक भी पढ़ते रहते हैं, परंतु क्या है, जो पहले पढ़ा हुआ है और जिनको पढ़ने पढ़ाने का एक अभ्यास रहता है, उनको सारे प्रसंग पता रहता है कहाँ क्या चीज़ें हैं। ठीक है, और कहाँ से क्वेश्चन आता है वो भी पता रहता है, इसीलिए थोड़ा बहुत दूसरों का भी गाइडेंस लेना चाहिए। ठीक है, अब स्वयं प्रयत्न करेंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत लगेगा, दूसरे का प्रयत्न को थोड़ा बहुत समझेंगे तो ठीक है, तो आपको कम मेहनत करना पड़ेगा और स्मार्ट स्टडी हो जाएगा, उसमें कम समय में ज़्यादा पढ़ना, इसको कहते हैं स्मार्ट स्टडी। ठीक है, इसी को आप फॉलो करिए तो आपको 1.5-2 महीना में पूरे के पूरे सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, और उसकी एक्सटर्नल चीज़ें भी आप पढ़ लेंगे, जिससे कि आपको नेट क्वालिफाइड करने से कोई नहीं रोक सकता है, और आप जीआरएफ भी टॉपर कर लेंगे, इसमें कोई भी संशय नहीं है। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाइए, और हमारे नंबर आपको जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अन्य वीडियो के लिंक में भी मिल जाएगा। ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप संपर्क करिए, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। उसके बाद आते हैं प्रकरण में। प्रकरण क्या है? उभयो आकांक्षा प्रकरण। ये जो है पिछले बार मुझे लगता है पूछा गया था, उभयो आकांक्षा प्रकरण, समाक्षा या प्रकरण के बारे में क्वेश्चन आया था पिछले बार। ठीक है, उभयो आकांक्षा प्रकरण। उपकारी और उपकारक, ये उभय की उपकारी और उपकारक की जो आकांक्षा है उसको कहते हैं प्रकरण। ठीक है, प्रकरण द्विविध्यम, प्रकरण 2 प्रकार की है, एक महाप्रकरण है। ठीक है, प्रकरण द्विविध्यम, ये महाप्रकरण है, और दूसरा अवांतर प्रकरण। ठीक है, प्रकरण 2 प्रकार की, एक महाप्रकरण है, दूसरा है अवांतर प्रकरण। और मुख्य भावना संबंधी प्रकरण को कहते हैं महाप्रकरण, और अंग भावना संबंधी प्रकरण को कहते हैं अवांतर प्रकरण। ठीक है, मुख्य भावना संबंधी क्या है? देखिए, जैसे यज्ञ कर रहे हैं तो यज्ञ में मुख्य कार्य होता है, और उसके साथ अंग भावना मतलब अंग कार्य होता है, तो उसका संबंधी जो प्रकरण होगा उसको कहेंगे उसको क्या कहेंगे? अवांतर प्रकरण। पहले प्रकरण क्या हो गया? उभयो आकांक्षा प्रकरण। आकांक्षा, आकांक्षा मतलब इच्छा। ठीक है, उभय इच्छा, उपकारी और अपकारक की जो आकांक्षा है, उपकारी और अपकारक जी की जो आकांक्षा है, उपकारी कौन सा? उपकारी आकांक्षा है, कौन सा? अपकारी उपकारक आकांक्षा है। उपकारक मतलब साधन। ठीक है, उपकारी और उपकारक, उपकारक क्या? साधन है।
तो साधन हो जाएगा उसका अंग हो जाएगा, और उपकारी हो जाएगा उसका मुख्य हो जाएगा। इसका जो आकांक्षा इच्छा है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्रकरण। और ये दो प्रकार की है, महाप्रकरण और एक अवान्तर प्रकरण। ठीक है, प्रकरण भी हो गया। उसके बाद स्थान है, देश सामान्यम स्थानम। स्थान क्या होता है, जैसे वेदी होता है। ठीक है, वेदी है, मान लीजिए ये आपका जो है वेदी है। ठीक है, ये वेदी है, ये वेदी है। तो यहाँ पर एक स्थान, यहाँ पर एक स्थान, यहाँ पर एक स्थान, ऐसे जो हम लोग मान लीजिए चारों तरफ से स्थान है। तो यहाँ पर एक देवता इंद्र देवता है, वरुण है, सूर्य है, सूर्य के बाद जो है सोम है, चंद्रमा है, ठीक है, बृहस्पति है, ठीक है, शनि है, ये सब बहुत सारे देवता है। तो ये हो गया देवताओं के स्थान है। ठीक है, तो देश सामान्यम स्थानम, इसलिए यहाँ पर कह दिया है देश सामान्यम स्थानम। इंद्राग्नम एकादश कपालम निर्वपेत, इंद्राग्नम एकादश कपालम निर्वपेत। ठीक है, इंद्राग्नम, इंद्र आदि के लिए एकादश कपाल का निरूपण करें, रखें, एकादश कपाल रखें। जैसे मैंने आपको बताया ना, ये स्थान है, तो यहाँ मान लीजिए इंद्र के स्थान, और यहाँ पर जो है एकादश कपाल रखना पड़ेगा आपको। एकादश कपाल यानी कि पूर्णास बना करके उसका एकादश भाग में यहाँ पर जो है रखना पड़ेगा इस देवता के लिए। ठीक है, तो इसलिए जो है ये स्थान है, देवता का स्थान है, उसका मंत्र है, मंत्र के अनुसार जो है उसको एकादश कपाल रखना पड़ेगा। वैश्वानरम द्वादश कपालम निरूपेत। वैश्वानर जो है ना, वैश्वानर एक देवता है, तो वैश्वानर के लिए जो है इसका मान लीजिए वैश्वानर के स्थान है, यहाँ पर द्वादश कपाल रखना पड़ेगा। ठीक है, दर्श पूर्णमास आदि यज्ञ में पूर्णास बना करके उसका जो है किया जाता है, तो द्वादश कपालम निरूपेत। ठीक है, अब आगे चलते हैं समाक्षा। समाक्षा यौगिक शब्द। ठीक है, समाक्षा क्या है, यौगिक शब्द समाक्षा। 7 विविधा वैदिकी और लौकिकी। वैदिकी समाक्षा, लौकिक समस्या समाक्षा कतिविधम, ऐसे प्रश्न आए तो उसको क्या हो जाएगा, द्विविधम। ठीक है, होतुश्चमस भक्षणांगत्वम होत्रिचमस, ये वैदिक है। चमस एक पात्र है। ठीक है, एक चमस पात्र है। तो होतुश्चमस भक्षणांगत्वम होत्रिचमस, ये मंत्र है। तो जो चमस पात्र होता है ना, चमस पात्र में कुछ भक्षण के लिए कुछ सामग्री रखना होता है। जैसे मान लीजिए आहुति देते हैं, आहुति देने के बाद उसमें जो कुछ, जैसे आप देखे होंगे जब आपके घर में हवन वगैरह कराते हैं तो आहुति देते हैं। आहुति देने के बाद वो जो आपका जिस जो कास्ट से हवन करते हैं उस कास्ट से जो घृत बच जाता है वो एक दोने में रख देते हैं। ठीक है, वो वहाँ पर जो है 1-2 बूंद गिरता रहता है। तो ऐसे ही कोई पात्र होता है जिसमें कि कुछ अंश बचा हुआ रहता है, मुझे ऐसे लग रहा है। ठीक है, ये जो यज्ञ की विशेषज्ञ होते हैं ना, उनको इसके बारे में बिल्कुल डिटेल्स में जानकारी रहता है। हम लोग तो केवल पढ़ते पढ़ते पुस्तकों में जो मिल जाता है वो जानकारी रखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे अध्ययन करते करते और जानकारी मिल सकती है, तो धीरे धीरे ये सारे विषय भी क्लियर होते जाते हैं। ठीक है, मीमांसा बहुत ही गंभीर विषय है और इसकी पढ़ाने वाले की संख्या बहुत कम है। मीमांसा दर्शन कोई पढ़ाते नहीं है जल्दी आजकल, केवल यही जो सामान्य पुस्तकें पढ़ा देते हैं, और आगे की पुस्तक पढ़ने के लिए टाइम कम पड़ता है तो हम लोग पढ़ भी नहीं पाते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे अध्ययन अध्यापना चलती रहेगी तो नए नए ग्रंथों को पढ़ते रहेंगे, नए नए चीज़ों के विषय का ज्ञान होता रहेगा। और अध्वयोर तत्पदार्थंगत्व लौकिकी। अध्वर्यु क्या है, जो ऋत्विक है, अध्वर्यु कहते हैं जिसको, ऋत्विक। ठीक है, होता अध्वर्यु ये सब ऋत्विक है, जो चारों वेदों के अलग अलग ऋत्विक होते हैं। तो उसमें जो अध्वर्यु है तत्पदार्थ अंगत्व, उसका जो पदार्थ अंग है उसको लौकिक कहेंगे। ठीक है, ये भी थोड़ा और विस्तार से समझना पड़ेगा। अभी तो हम लोग परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी में यही कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर जो है आपका ये जो है षड्विध तात्पर्य निर्णायक लिंगानी, ये समाप्त होता है। ठीक है, 6 तात्पर्य निर्णायक लिंगानी आप लोगों ने पढ़ लिए, इसको आप ध्यान रखिए, आवृत्ति करते रहिए। इनका जो दृष्टांत है, प्रश्न कहीं से भी आएगा तो आप उसमें जो है घबराना नहीं चाहिए, कॉन्फिडेंस हो करके आप अध्ययन करिए, बारंबार आवृत्ति करते रहिए तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। उसके बाद आते हैं तीसरा नंबर पे प्रयोग विधि है। ठीक है, प्रयोग विधि, प्रयोग विधि। ठीक है, ये प्रयोग विधि है। अंगानाम क्रमबोधक विधि प्रयोग विधि, मैंने आपको कहा था वहाँ पर हम विशेष चर्चा करेंगे। अंगानाम क्रमबोधक विधि प्रयोग विधि, ये क्या है, अर्थ संग्रह के अनुसार इसका डेफिनेशन है। और मैंने पिछली बार कुछ अलग बोले थे तो वो जो है मीमांसा परिभाषा के अनुसार उसका
अर्थ देखिए, अंगानाम क्रमबोधक विधि, अंगों का जो क्रम जिससे पता चलता है उसको कहते हैं प्रयोग विधि, अंगों का क्रम, ठीक है, अंगों का जो क्रम है वो जिससे पता चलता है। जैसे मान लीजिए दधना जो होती, पयम दो जो होती, और उसके बाद आपका कौन सा पायसम जो होती, ऐसे ये अंग कर्म हो गया, ठीक है। तो अंग कर्म हो गया तो इसमें कौन सा क्रम पहले ले, पहले दधी से जो हवन आहुति दें कि पहले दूध से आहुति दें, या फिर पहले जो है पय से आहुति दें। और इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे अंग कर्म होता है, ठीक है। मैं आपको तो एक सामान्य दृष्टांत दे रहा हूँ, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे अंग कर्म होता है। तो उन अंग कर्मों को किसके बाद कौन सा अंग कर्म करें, ठीक है, इन सब का जो बोध कराता है उसको कहते हैं प्रयोग विधि। प्रयोग ही है, और समझ लीजिए प्रयोग मतलब एक्सपेरिमेंट, जो प्रयोग करते रहते हैं। तो प्रयोग में वो विधि पर आगे पीछे करना पड़ता है, कौन सा विधि पहले करें, कौन सा विधि बाद में करें, ये जब होता है ना तो उसको कहते हैं प्रयोग विधि, ठीक है। अब आगे देखते हैं प्रयोग विधि में क्या है। प्रयोग विधि का भी 6 जो है सहकारी प्रमाण है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने अभी षड्विध तात्पर्य निर्णायक लिंगानि पढ़े, उसी प्रकार जो है यहाँ पर जो है 6 प्रकार की इसका जो है क्या है सहकारी प्रमाण है। श्रुति, अर्थ, पाठ, स्थान, मुख्य और प्रवृत्ति, ठीक है। ये क्रम का निर्धारण करते हैं, ठीक है। श्रुति क्रम, अर्थक्रम, पाठक्रम, स्थान क्रम, मुख्य क्रम और प्रवृत्ति क्रम, ठीक है। इससे क्रम की निर्धारण होता है, इसीलिए जो है प्रयोग विधि का ये अंग है, ठीक है। अब श्रुति क्रम, क्रम पर वचनम श्रुति ही, ठीक है। श्रुति क्रम क्या है, क्रम पर वचनम श्रुति ही। श्रुति का बोध कराने के लिए इसका डेफिनेशन याद रखिए कि श्रुति क्रम। अभी अगर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये 6 प्रकार जो दिया गया है, ठीक है, 6 प्रकार क्रमों को सही क्रम से लिखा बैठाइए, ठीक है। तो आपको ये क्रम से याद रहना चाहिए, तभी आप सही क्रम में बैठा कर श्रुति, अर्थ, पाठ, स्थान और मुख्य प्रवृत्ति, इनको आपको आगे पीछे करके दे सकता है। पहले दे सकता है प्रवृत्ति, फिर मुख्य, स्थान, पाठ, अर्थ और श्रुति। तो इसको सही दिशा में आपको जो है तैयार करके सही क्रम में बैठाना पड़ेगा। और दूसरा ये पूछ सकता है कि श्रुति क्रम किम, ठीक है। तो आपको कह सकते हैं क्रम पर वचनम, इतना ही देगा। श्रुति क्रम क्रम पर वचनम, ठीक है। श्रुति क्रम किम, क्रम पर वचनम श्रुति है, ये आपको जो है तैयार करके रखना है। और इसका जो ज्ञापक है वो ततः, त्वा, ल्यप, ये श्रुति क्रम का बोधक होते हैं, ठीक है। ये भी 2 प्रकार है श्रुति क्रम, क्या है, केवल क्रम परम और तद्विशिष्ट पदार्थ क्रम परम, ठीक है। वेदम कृत्वा वेदीम करोति, वेदम कृत्वा वेदीम करोति, कुशमुष्टि के उपरांत वेदी निर्माण करना यहाँ पर जो है विहित है। कुशमुष्टि यानी कि कुश का धारण करने के पश्चात वेदी का निर्माण करना, वेदी की निर्माण करना, यज्ञ स्थल के लिए वेदी की निर्माण करना, वो जो है क्या है यहाँ पर विधान कर रहा है। अब देखिए वेदी का निर्माण कर रहा है, अगर आप अभी जब यज्ञ मंडप में आपने बैठ गए और उसके बाद वेदी के निर्माण करेंगे तो हो सकता है क्या, वेदी के निर्माण 2 मिनट 4 मिनट तो होगा नहीं, वेदी के निर्माण में टाइम लगता है, बहुत सारे समय लगा उसका मिट्टी से। तो वेदी के निर्माण तो 1 दिन पहले हो चुका होगा, और उसको वेदी में जो गोबर आदि से लिपा पोती करते हैं वो सब पोत पात करके क्या हो गया है, वेदी तैयार हो रखा है। तो वेदी के निर्माण फिर दोबारा कैसे करेंगे, ठीक है। वेदी निर्माण में कुसमुष्टि के उपरांत वेदी के निर्माण करना चाहिए। वेदम कृत्वा वेदीम करो कह रहा है। वेदम कृत्वा मतलब कुसमुष्टि के उपरांत, वेदीम करो तो वेदियों करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर इसका अर्थ क्या रहता है कि जो गारहपत्य अग्नि और आहवनी अग्नि होता है उस अग्नि के मध्य में, मान लीजिए यहाँ पर जो है ये अग्नि की स्थापना की गई है, किसमें, हवन कुंड में। हवन कुंड में मतलब इसकी अग्नि के बीच में एक 4 अंगुल की जो है गड्ढा करना पड़ेगा, ठीक है। 4 अंगुल की गड्ढा करना पड़ेगा। उस 4 अंगुल की गड्ढा करने में इसका जो है अभिप्राय है, ठीक है। जैसे अग्नि को सजा दिया गया है लकड़ी से, और अग्नि का स्थापना भी कर दिया गया है, जो गारहपत्य अग्नि और आहवनी अग्नि, उसके बीच में जो है चारों ओर इसको खोज करके 4 अंगुल का गड्ढा करना पड़ेगा बीच में, ठीक है। इसको कहते हैं क्या है, वेदम कृत्वा वेदम करो। तो ये भी सार्थक हो जाता है कि वेदम कृत्वा कुशमुष्टि का उपरांत जो है वेदी करना चाहिए, यानी कि इसके बीच में जगह बनाना, इसको कहते हैं वेदम करोति, ठीक है। देखिए अब तद विशिष्ट पदार्थ परम क्या है, बसट कर्तु प्रथम भक्ष, ठीक है। ये उसका दृष्टांत है, तद विशिष्ट पदार्थ परम बसट कर्तु
प्रथमभक्ष्यः। ठीक है, ये हो गया आपका श्रुतिक्रम अर्थक्रम। अर्थक्रम के बाद वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है लगता है, चलो कोई बात नहीं, और 10 मिनट पढ़ते हैं जो भी होगा, क्योंकि आप लोगों को ये वीडियो पूरे के पूरे देखना चाहिए। अर्थक्रम, अर्थक्रम क्या है? यत्र प्रयोजनवशेन क्रम निर्णय अर्थक्रम। जहाँ पर प्रयोजनवश के प्रयोजन के आधार पर क्रम का निर्णय किया जाता है उसको कहते हैं अर्थक्रम। जैसे मुझे लगता है इस वीडियो को यहीं पर देखते हैं और प्रयोग विधि को हम दोबारा जो है दूसरे वीडियो में उसको बनाएंगे। और आप लोगों को वीडियो कैसे लगा ज़रूर देखिए, और यहाँ पर जो है आप लाइक ज़रूर करिए, ठीक है, लाइक करिए और शेयर करिए। हम दूसरे पार्ट में जो है आगे के टॉपिक को लाएंगे। इस वीडियो को जो एंड तक देख रहे हैं वास्तविक में वही जो है परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और जो 5 मिनट 10 मिनट देख दिए और चले गए वो तो बस टाइम पास कर रहे हैं, उनका ना नेट होने वाला है ना आगे वो बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं तो आप अपने मित्रों को ये ज़रूर शेयर करिए और लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि लाइक करने से आपका जो फीलिंग्स है कि आप पढ़ रहे हैं वास्तविक में और पढ़ने से आपको यहाँ से लाभ मिल रहा है वो पता चलता है। यानी कि जो लाइक किया होगा समझ लीजिए कि वही व्यक्ति लास्ट तक देखा है, और जो कमेंट करता है वो समझ लीजिए कि वो जो है उसको समझ रहा है। ठीक है, आपका कमेंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे आप प्रश्न करिए पर कमेंट करिए। आपको अच्छा लगता है तो वीडियो के बारे में कमेंट कर सकते हैं, आपको अगर कोई प्रश्न करना है तो कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक के ऊपर यहाँ पर जानकारी चाहिए, कोई टॉपिक आपको मिल नहीं रही है, पर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, उससे क्या फ़ायदा होगा, जो दूसरे स्टूडेंट आएंगे उनको भी यहाँ से मोटिवेशन मिलेगा, उनको भी लगेगा कि हाँ ये चैप्टर बहुत अच्छा पढ़ाया गया है, तभी तो लोगों ने इतने कमेंट्स किए हैं। ठीक है, तो आप लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लाइक ज़रूर करिए आपको पसंद आया है तो। यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर प्रयोग विधि को हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में पढ़ेंगे पूरे के पूरे 6 अंक के साथ, जिससे कि वीडियो लंबा ना हो। हरिओम।